3-4 लोगों की बात हो जाए, फिर कभी कोई क्वेश्चन हो तो फिर भैया कोई बात नहीं करेगा। अरे शुरू करो, शुरू करें सर, शुरू करें। ये आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ये दे दो, एक दे दो, चलो कोई कागज़ हमारे परिचय करा। जयपुर शहर की जामा मस्जिद की जो इंसिडेंट हुआ है इसके मुताबिक की गई है। यहाँ जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर रहे हैं हमारे दोनों एमएलएज, हमारे जमात के चेयरपर्सन अमीर जमात हाफिज मंसूर साहब, सेंटर वाले को कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ इस पर नाजिम साहब अपना बयान देंगे और कुछ बातें ऐसी हिडन हैं जो अभी मीडिया तक पहुंची नहीं है, वो सब बात आपको बताएंगे और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी नाजिम साहब दे देंगे। भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दूसरी बात ये कि आज इस वक्त में जबकि हमारा पूरा देश गम में है, दुख में है, और इस दुख की घड़ी में जो 22 तारीख को जो घटना पहलगाम में हुई है, कश्मीर में हुई है, इस दुख की घड़ी में उन तमाम जो पीड़ित परिवार हैं, परिभावित जो परिवार हैं, उनके हम सब साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और हम सब भी अभी मैं कहता हूँ, आप सबसे भी कहता हूँ, हम हाथ खड़ा करके हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सब उन परिवारों के साथ हैं और हम चाहते हैं जो लोग भी मुजरिम हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि आइंदा कोई और इस तरह की जरूरत ना कर सके। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं। तो पहला तो ये कि हम सब उसको कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, सारे लोग हाथ खड़े करके हम इस दुख की घड़ी में सबके साथ हैं और हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कल की घटना हुई है, कल की घटना तो एक अति है, अगर कहा ये बात मैं कहूँ तो जामा मस्जिद में जो हुआ है उससे पहले पूरा एक सीरीज़ है। ये हमारे विधायक महोदय का, ये जब से विधायक बने हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब से विधायक ही नहीं, विधायक बनने से पहले विधायक बनने के लिए भी जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह की चीज़ें की हैं, वो भी आपके सबके शहरवासियों के सामने हैं। विधायक बनने के बाद से लेकर आज तक उनकी ज़बान से कोई एक अच्छी बात नहीं मिली, ऐसी बात नहीं निकली जो कोई जोड़ने वाली बात हो। वो नफ़रत की बात करते हैं हमेशा। पिछले कितने ही मामलात हो गए हैं, वो सब बताएंगे हमारे साथी और बताएंगे, चाहे इमाम बाड़े का मामला हो, एक जुलूस का मामला हो, या और पिछले हुए 2-3 दिन पहले उनका एक बयान आया है पहलगाम की घटना को लेकर के। इतना उकसाने वाला और लोगों के बीच दरार पैदा करने वाला बयान है। वो कुछ लोगों के नाम लेकर के, हिंदू समाज के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं ये फ़लाँ 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 फ़लाँ, ये आतंकवादी नहीं हो सकते, आतंकवादी तो मुल्ले ही हो सकते हैं। बड़ी काबिल एतराज़ बात है, बड़ी घिनौनी बात है, हम कहते हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से भाई विरोध प्रदर्शन सब कर रहे हैं, हम भी निंदा कर रहे हैं, सारे लोग निंदा कर रहे हैं, तमाम लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन के बाद वो यहाँ आते हैं और बड़ी भीड़ को लेकर के आते हैं, मस्जिद के सामने नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने, वीडियोस मौजूद हैं, अभी आपके सामने आ जाएंगे। और फिर नारे लगाते लगाते पूरी भीड़ को लेकर के मस्जिद परिसर में भी आ जाते हैं, वहाँ भी आकर के नारे लगाते हैं। एक तरह से वो ऐसा यानी बेहुरमती करते हैं मस्जिद की। मस्जिद के अंदर नमाज हो रही थी, 8:30 बजे नमाज का टाइम होता है, तो उस वक्त भी उन्होंने जो काम किया है उससे पूरे शहर में जो माहौल बना है, सारे लोगों में नाराज़ी है। मुसलमान ही नहीं, तमाम पूरे सारे इंसाफ पसंद और न्यायप्रिय लोगों में, बाज़ार के लोगों में, तमाम लोगों में नाराज़ी है कि वो इस तरह का काम क्यों करते हैं, ये शहर के माहौल को ख़राब करने की वो कोशिश क्यों कर रहे हैं। हमारा रात को भी हम कमिश्नर साहब से मिले थे, अभी भी कमिश्नर साहब से मिलकर आए हैं, उनके साथ मीटिंग करके आए हैं। रात को भी उन्होंने आश्वासन दिया था और फिर आज फिर मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, उसके बाद बात आ जाएगी। वो ये है, उन्होंने कहा कि भैया हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का हमने पूरा प्लान बना लिया है, वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमें वक्त दीजिए, FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें जो और धाराएं जुड़नी थी वो जुड़ चुकी हैं, वकील साहब बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त और दे दीजिए, 27 और 28, 29 तारीख को हम फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे। 29 तारीख तक कोई एक्शन नहीं होता है और असल हमारा मुतालबा आज आपको बुलाने का भी यही है, हमारा असल मुतालबा ये है, एक्शन होना चाहिए। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को विधायक रहने का कोई हक नहीं है। वो जनप्रतिनिधि का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई थानेदार काम कर रहा है। तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तभी लोगों को तसल्ली होगी। हमने मशवरे से
तमाम लोगों के, हमारे विधायकगण भी और सब लोगों ने मिलकर के इस बात को हमने माना कि हम 2 दिन का वक्त और दे देते हैं। 29 तारीख तक के लिए अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम मिल करके और फिर आगे का हम ऐलान करेंगे। और शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप सबके सामने जनाब हाफिज मंजूर साहब अपनी बात कहते हैं। थोड़ी देर बाद दिखा हुई है। हम उन परिवारों के गम में बराबर के शरीक हैं और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उन परिवारों के साथ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस सिलसिले में जो आतंकवादी घटना हुई है तो हम उस आतंकवाद की घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इस सिलसिले में भारत सरकार जो भी तरीक़ा इख्तियार करेगी आतंकवाद से लड़ने का, हम सरकार के साथ शाना बशाना खड़े होकर के आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पूरा समाज तैयार है। तीसरी चीज़ ये है कि इस की आड़ में कुछ फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान चूँकि पुरअमन सूबा है और उसमें भी ख़ास तौर से जयपुर हमेशा से अमन अमान का गहवारा रहा है। हमारी कोशिश ये रही कि यहाँ पर अमन अमान बरकरार रहे, लेकिन कुछ गलत जहनीत के लोगों ने उस अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश की और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज को हथियार बना करके मस्जिद की पवित्रता को उन्होंने जो है नुकसान पहुँचाया है। और जिस वक्त नमाज हो रही थी उस वक्त आकर के यहाँ उत्तेजित नारे लगाए हैं और जो कुछ कृत्य किया है वो हमारी जनभावनाओं के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। और इस सिलसिले में हम तमाम शहर के लोगों को ये अपील करना चाहते हैं और उन लोगों को वार्निंग देना चाहते हैं जो जयपुर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं कि हम उनको उस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उत्तेजित नहीं होंगे, बल्कि कानून के दायरे में रह कर के जो है हम अपना काम करेंगे। और यही वजह है कि रात को इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर जो है उत्तेजित थी, बड़ी मुश्किल से उसको काबू में किया गया है और उन उत्तेजित नौजवानों को हमने ठंडा किया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करेगी और जैसा कि कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और मज़ीद जो है हम आगे की कार्रवाई 2-1 दिन में पूरी करेंगे। उनके आश्वासन के ऊपर हमने जो है अभी अपनी जो कुछ हमारा प्रोग्राम है क्या नाम है, कानून के दायरे में रह कर के एहतजाज करने का, उसको हम मौखर कर रहे हैं और 2 दिन हम इंतज़ार करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे के लिए जो है इस आंदोलन को तेज़ करेंगे। अब जामा मस्जिद के सेक्रेटरी साहब आकर के 2 बात बताएं और वो वीडियो रिलीज करें जो आप वीडियो रिलीज करें पूरे देश को कि प्रधानमंत्री कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। जिस तरह की बात कल यहाँ की गई, ये पीछे आप देखो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लेकर के खड़े हैं, ये जामा मस्जिद के अंदर खड़े हैं, जामा मस्जिद के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिस दिन आजादी मिली इस देश के मुसलमानों ने उसी दिन पाकिस्तान को ठुकरा दिया। आज कोई नई बात नहीं है, उसी दिन ठुकरा चुके हम। कल जिस तरीके से जयपुर के बीजेपी के विधायक एक यात्रा का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं और जाते जाते उनका रुख नारों के साथ में जामा मस्जिद की तरफ आ जाता है, कोई ऐतराज नहीं है। आप नारे लगाते लगाते जामा मस्जिद के अंदर चढ़ जाते हो। जामा मस्जिद वो स्थान है जो हर शहर में एक जामा मस्जिद होती है और जिसकी एक आवाज पे हमारे ईद की नमाज होती है, बकरीद की नमाज होती है, धार्मिक गाइडेंस मिलती है, रिलीजियस गाइडेंस मिलती है। तो किसकी आवाज माने? हम इंतजार करते हैं कि जामा मस्जिद से आवाज आएगी और उसको पूरा शहर मानेगा। और वहां आप आकर के अंदर घुस के और वहां बेइज्जती करते हो और वहां सीढ़ियों पे आकर के लाते लगाते हो, पांव लगाते हो, जूते लेके चढ़ जाते हो। दरगाह मस्जिद परिसर में घुसने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज को कंडम करना चाहते थे, आप करते, हमें भी साथ लेते, बुलाते हमको, हम साथ जाते हैं उनके। इसमें कोई परहेज थोड़ी था। हमने दिन में, आप में से मीडिया के कुछ साथी थे, कल फ्राइडे था, जुमे की नमाज के साथ में यहां इस पूरे कश्मीर के इंसिडेंट्स के ऊपर दुआएं की गई। जिनकी डेथ हो गई उनके हक में दुआएं की गई, उनकी शहादतों के लिए दुआएं की गई और परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति सहानुभूति के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए दुआएं की गई इसी जामा मस्जिद से। और वहां शाम को आकर के आप हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाते हो, ये चलेगा नहीं। कभी आप हिजाब के नाम पे बात करते हो, कभी आप स्कूल में एडमिशन के नाम पे बात करते हो, कभी आप ये कह देते हो कि
आतंकवादी खाली रमेश दिनेश महेश क्यों नहीं है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह के कमेंट आप करते हो और कंटिन्यूअस करते हो, कभी आप सियाओं की मस्जिद में चले जाते हो, कभी आप कब्रिस्तान में चले जाते हो, कभी आप मीट के व्यापारियों के पास चले जाते हो। अगर मीट से इतना परहेज है तो बंद कर दो मीट को, ऑफिशियल ऑर्डर करो। विधायक कैसे जाता है मीट की दुकान के ऊपर? किसने ऑर्डर दिया उनको जाने के लिए? कभी आप आधार सेंटर में चले जाते हो, आप सुपर पावर हो, आप सरकार से ज्यादा हो, ऐसा नहीं चलेगा। ये तंग आकर के नाक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जो कल कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे पास भी फोन आए, हम प्रॉपर बयान नहीं दे पाए, कुछ भ्रांतियां फैली, उसके लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, फुटेज जारी कर रहे हैं कि कैसे वो आए और कहां तक आए। बाहर से नहीं गए, वो अंदर आए, मस्जिद परिसर में आकर के घुस गए। जयपुर शहर के तमाम धार्मिक लोग बाग, तमाम जाति धर्म के लोग बाग, तमाम व्यापारी, सभी ने निंदा की। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी व्यापार मंडल के साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा आप हमें बताना, हम साथ आएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम 2 विधायक हैं जयपुर शहर के, यहाँ पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और कोई भी आदमी अगर गलत फितूर दिमाग में रख के चल रहा है तो वो ये भूल जाए कि किसी भी कॉस्ट पे हम जयपुर शहर को खराब होने नहीं देंगे, जयपुर शहर में अमनो अमन खराब होने नहीं देंगे। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक यहाँ आ गई, हमने हाथ जोड़े, समझाए। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे समाज के मोअज़्ज़िज़ लोग बाग हैं, जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग बाग हैं, वक्फ बोर्ड के लोग बाग हैं, सब ने मिलकर के एक स्वर में सबको समझाया और यहां से रवाना किया कि हम भीड़ नहीं करेंगे, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन एक आदमी को कानून हाथ में लेने दिया जा रहा है, उस पर भी हमें सख्त ऐतराज है। कानून अपना काम करे, हम पूरा सहयोग देंगे। विधायक जब विधायक बनता है तो पार्टी पॉलिटिक्स का विधायक नहीं होता है। इलेक्ट होने के बाद वो पूरी जनता का विधायक होता है और उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तमाम लोगों की आवाज सुने, जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपनी शपथ का पालन करे। ये शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इस बात को भी चैलेंज करेंगे कि ये आदमी विधायक बने रहने लायक नहीं है। विधायक बने रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी शपथ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश करना चाहते हैं, जो इंसिडेंट्स हुआ कश्मीर में, जो इंसिडेंट्स हुआ उसमें सभी को दुख है और बहुत ज्यादा दुख है। बीजेपी की सरकार ने ये माना कि लैप्सेस रहे, गलतियां रही, भरी मीटिंग में माना, सर्वदलीय मीटिंग में माना कि चूक हुई हमसे, लैप्सेस रहे। उस लैप्सेस के परिणाम पूरे देश के अलग अलग शहरों के लोगों ने भुगते हैं और पूरा देश सदमे में है। और एक स्वर में ये आवाज दी जा रही है कि आप लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, आतंकवाद से लड़ो, हम सब मिलकर के आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म के अंदर जाकर के उसकी धार्मिक स्थान की बेइज्जती करो, ये टॉलरेबल नहीं है। तो हमने कमिश्नर साहब से बात की, पूरी जमात ने बात की, सबने मिलजुल के अपनी बात रखी है। कानून पे भरोसा है और कानून जितना समय मांग रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कानून कब एक्शन लेगा और उस पर कार्रवाई होगी। एक जना हमने भी किया इसी जगह के ऊपर और दुआएं की। हमारे शहर के जो इस यहाँ जो नमाज पढ़ा रहे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अमजद साहब, जिनकी एक एक आवाज पूरा जयपुर शहर का आदमी मानता है, उन्होंने अपने मुंह से दुआएं की। जमा मस्जिद के घर से दुआएं हुई, इससे ज्यादा और अच्छी बात नहीं हो सकती। उन्होंने अगर एक समाज के यहाँ पर परिसर के अंदर आके सवाल पूछा या कोई नारेबाजी करी, इसका आप ठीक है, नारे लगाए, समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर वो बाहर खड़े होकर नारे लगाएं, हमें बुलाएं, हम बिल्कुल हर तरीके से उनके साथ हैं और साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाल मुकुंद जी को बोलो हमको लेके चले, युद्ध में चलेंगे साथ में बॉर्डर पे, यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। और एक इनकी बात का पूरा जवाब दे दूं, और कोई भी काम आप करो लेकिन किसी दूसरे धर्म के मेन स्थान पे जाके अंदर सीढ़ियों पे आप चढ़ जाते हो और वहां लाते लगाते हो, पांव लगाते हो। मैं जाता हूं मंदिरों के अंदर, मैं जाता हूं गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे में कायदा है, हम खोल के हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, नीचे जूते उतारते हैं, ऊपर जाके बेल्ट उतारते हैं, फिर दर्शन करने जाते हैं। हम गुरुद्वारे में जाते हैं,
जूते उतारते हैं, मोजे उतारते हैं और वो पानी की जगह होती है वहां से पाँव को साफ करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। जहां का जो कायदा है वैसे जाए, यहाँ रेस्पेक्ट से आए, हम सम्मान करेंगे। आप इतने सारे साथी हो, आप बैठे हो अंदर, पूरी जामा मस्जिद के अंदर बैठे हो, कौन मना कर रहा है इस बात के लिए? लेकिन आप गलत नियत से भड़काऊ नारे लगा करके और जूते चप्पल इस्तेमाल करोगे, लाते इस्तेमाल करोगे, ये टॉलरेबल नहीं है। ठीक भाई, मेरा एक सवाल है, ये बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो से विधायक बने हैं, उस दिन से करीब 20-22 घटनाएं इस टाइप की सांप्रदायिकता फैलाने की ऐसी हो गई। आपके समाज में जो मुस्लिम फोरम बना हुआ है, उसने आज तक इनके खिलाफ कितनी तो FIR दर्ज कराई, या कितनी, और अभी जैसे आज कल भी थी उसकी FIR हुई है, तो कितनी FIR, और एक संविधान में एक बना हुआ है, अगर कोई विधायक या सांसद इस तरीके का कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसकी कार्रवाई। आप एक एक क्वेश्चन पूछोगे तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक मिनट, आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, हमारे 2 स्पीकर बाकी हैं, वो आपको ये उसके बाद आप जो सवाल आपने पूछा, जितनी भी मुकदमे हुए उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये सारी बात हमने हमारी कमेटी में करी है, लीगल हमारा सादत भाई देख रहे हैं, ये आपको और डिटेल में आंसर दे देंगे। और मैंने, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी सदस्यता को चैलेंज किया जाए, जहां जो लीगल एक्शन लेना होगा हम जरूर लेंगे। एक सवाल है मेरा आप सभी से। जी। आपने कहा विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। आपके मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन हमने देखा, एक घटना के वाकई पर अभी तक पत्रकारों के साथ ही मतलब गलत हुआ और मौत की स्थिति बनी, वो बनी, उसका कारण क्या था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सिपाही के सच में चोट लगी, पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उनको धमकाया गया कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। कहाँ की बात है? नहीं, इस कार्यक्रम में क्योंकि रात को आपकी मेरी बात हुई नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कल ही के प्रोग्राम की बात कर कहाँ? कहाँ पर किस ना बड़ी चौपड़, हमारा कोई प्रोग्राम था ही नहीं भाई। सुनो हाँ, अगर ऐसा बड़ी चौपट पे हुआ और किसी ने किया तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और सभी लोगों को समझाएंगे। उत्तेजना में कोई आदमी ने किसी तरह की बात की होगी, लेकिन हम लोग यहाँ बड़ी चौपट पे नहीं थे, हम जामा मस्जिद पे थे और जामा मस्जिद से तमाम लोगों को समझाइश के बाद डिस्बर्स करके गए हैं। और एक बात और जो आपने कही है उससे रिलेटेड और कह देता हूं कि मैं तमाम जयपुर वासियों से अपील करता हूं कि कानून अपना काम करेगा, हम लोग शांति बनाए रखें, हम अमन चैन बनाए रखें और किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करे। जैसा दूसरे लोगों ने की है उनको जवाब कानून देगा और हम उस समय का इंतजार करेंगे। और अभी हमारे सादत साहब कुछ बात बताएंगे। अभी आपने एक सवाल किया कि आज इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, आज से पहले आपने कितनी FIR करी? आज से पहले आपने कितनी FIR करी? मुस्लिम समाज हर घटना को लेकर FIR कराने की पूरा प्रयत्न किया उसने। हम हर घटना को लेकर थाने पहुंचे हैं, लेकिन बाल मुकुंद के असर से रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। इस मैटर के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसकी कॉपी आपके सामने है, जिसका नंबर 113 है। और कल जो घटना हुई है उसकी, इससे पहले जो शियाओं की मस्जिद के इमाम बाड़े के अंदर गए उसकी भी हमने एक FIR दर्ज कराई, वो भी FIR आपके सामने है। उससे तीसरी एक घटना हुई, उसकी भी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इन्वेस्टिगेशन तो हमारे हाथ में नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में है। आपके सामने हम बार बार इसलिए आते हैं कि आप देश के 4th पिलर हो, आपको ये असलियत खुद को दिखानी है। इन तीनों पिलर्स के ऊपर निगाह रखने के लिए मीडिया आया था कि मीडिया ये चेक कर सके कि न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, विधायिका क्या कर रही है, कैसे कानून बना रही है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें दिखाएंगे, इस परेशानी को आप लोगों के सामने रखेंगे। जिसके जो दिल में आती है वो झूठी बात दिखा देता है। हम आपको वीडियो दे रहे हैं, वीडियो देके हम आप कह रहे हैं, बाबा बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि साहब मैं अंदर नहीं गया। आपके सामने, सबके सामने हम आपको वीडियो दे रहे हैं। वो अंदर आए हैं, मस्जिद परिसर में चढ़े हैं, नमाज यहाँ हो रही थी, उन्होंने 50-60 समर्थकों के साथ में लेके यहाँ हल्ला किया, नारे लगाए। कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज? कब तक बर्दाश्त करेगा मुस्लिम समाज? आखिर एक लिमिट होती है हर चीज की। हम पूरे मिल्लत के लोग आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, हम कितने मैटरों के अंदर अपने समाज को समझाएंगे? ठीक है, हम कितने मैटर में अपने समाज को समझाएंगे? और अब तक समझाते आए हैं। आज हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, आप हमें 2-3 दिन का मौका दीजिए। हमने उन पर भी विश्वास किया है, हमें विश्वास है कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो ईमानदारी से काम करेंगे। हम 2-3 दिन इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में हम फिर बैठेंगे और रणनीति तय करेंगे। और किसी का कोई सवाल हो? और किसी का कोई सवाल?
प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड कर रहे हैं और इतनी सी बात और एक लाइन और कह रहा हूं मैं कि इस शहादत में एक आदमी की और शहादत हुई, जान बचाते हुए शहादत हुई, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो हम तो तमाम शहादत के साथ हैं और जिस तरह की बात हो रही है, अभी 2 दिन पहले फौज के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स का एक जंतु अली शाह वो कुर्बान हो गया। तो हम सब मिलकर के संदेश देना चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब है जयपुर की, वो बरकरार रखेंगे और कोई सांप्रदायिक ताकतें अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम हर सूरत में साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट